हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 35 है और आज के इस वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका मिडिल ऑफ अ लिंक लिस्ट। आपको एक लिंक लिस्ट गिवन होगा, उसका आपको मिडिल निकालना है। तो ये क्वेश्चन कौन कौन सी कंपनी में पूछा गया है ये आपको सबसे पहले बताते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका अमेजोन, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और आपका वॉलमार्ट, गोल्डमैन, एनवीडिया, एक्सेंचर, आईबीएम, इतनी सारी कंपनीज में ये पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मार्क इजी है, लेकिन आपको इसके जो है अप्रोचेस बताने हैं कि कितने अप्रोचेस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो है वो अप्रोचेस आपको पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या गिवन होगा, इसमें आपको एक लिस्ट गिवन होगा इस तरह से, और आपको मिडिल बतानी है कि मिडिल नोड कौन सा है। और जैसे कि ये आपका मिडिल नोड है 3 है यहाँ, तो आप 3 को रिटर्न करेंगे तो बाकी नोड ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएंगी, ठीक है। मतलब कि जैसे इसका ये नोड आपका मिडिल नोड है, ये 3 आपका मिडिल नोड है, तो आप जब 3 नोड को रिटर्न करेंगे तो बाकी नोड ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि ये सब क्या है, चेन में आपका लिंक्ड है। तो आप मिडिल निकालते कैसे हैं, आप जो है नॉर्मली मिडिल नोड निकालते कैसे हैं। मान के चलो ये नंबर्स होते तो आप इनका मिडिल कैसे निकालते, ठीक है। पहले आप इसका लेंथ निकाल लेते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ 5 नोड है, ठीक है। अब 5/2 करते तो ये आता कितना, ये आता आपका 2 आता, ठीक है। अगर 2 आता तो ये, अगर मैं इसको 0 इंडेक्स मानूं, 0 1 2, तो ये मेरा क्या हो जाता, यही नोड मेरा मिडिल नोड होता, ठीक है। यही नोड मेरा क्या होता, यही नोड मेरा मिडिल नोड होता, ठीक है। अगर मैं 1 इंडेक्स मानता, 1 2 3, तो ये जो मैंने लेंथ निकाला था, लेंथ निकाल के बाय 2 किया था, उसमें +1 कर दूंगा तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मिडिल हमें निकालनी है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन का ये एक अप्रोच है। एक और अप्रोच है जो कि बेस्ट अप्रोच है, जिससे मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। आपके 2 पॉइंटर अप्रोच, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, वो मैं आपको इस अप्रोच का कोड लिखने के बाद बताऊंगा। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका लेंथ निकाल लेंगे, इसका हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने के बाद क्या करेंगे, मिड निकालेंगे। मिड हम कैसे निकालेंगे, मिड में हम क्या करेंगे, लेंथ डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ऐसा, ठीक है। और जो है क्या करेंगे, लेंथ डिवाइड बाय 2 करके एक फॉर लूप लेंगे और जो है मिड तक पहुंचेंगे और उस नोट को रिटर्न कर देंगे। मतलब क्या है, देखिए, सबसे पहले आप लेंथ निकालेंगे। तो एक लिस्ट गिवन है, 1 है, 2 है और आपके पास 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। इसका पहले लेंथ निकाल के दिखाओ। तो देखिए लेंथ कैसे निकालेंगे, ये नल है, ठीक है। लेंथ निकालना बहुत आसान है। ये आपका हेड नोड है, ठीक है। एक नोड ले लो और उसका नाम रख दो टेम्प, और टेम्प में क्या रख दीजिए, हेड रख लीजिए, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि आपको हेड को छिड़कानी नहीं करना है, ठीक है। एक बना लीजिए काउंट, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दीजिए और एक वाइल ले लीजिए। जब तक आपका टेम्प, जब तक टेम्प नल तक नहीं पहुंच जाता, जब तक टेम्प क्या नहीं हो जाता, आपके नल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक क्या करेंगे, हम काउंट को 1 से इंक्रीज करते रहेंगे। तो काउंट विल बी इंक्रीज बाय 1, तो काउंट प्लस प्लस, और टेम्प को भी 1 से बढ़ाना है, तो टेम्प हमारा कैसे बढ़ेगा, टेम्प इक्वल टू आपका टेम्प का नेस्ट, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेस्ट, ठीक है। तो ये टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेस्ट अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप क्या करें, आप हमारे सीरीज में आए, चैनल पर आएगा, चैनल पर आके कोर्सेस में आएगा, कोर्सेस में डीएसए जावा का कोर्स दिखेगा। यहाँ से हमने लिंक लिस्ट जो है डिटेल में कवर किया था, जिसमें मैंने आपको सारे ऑपरेशंस दिखाए थे। आप यहाँ से लिंक लिस्ट सीख सकते हो। बाकी के कॉन्सेप्ट भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर ही मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इसको एक बार आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं कि ये एक्चुअली में काम कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं एक टेबल बना लूँगा, और टेबल बनाने के बाद यहाँ पर हमारा काउंट रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से काउंट कर रखा, और काउंट की जो वैल्यू है वो रहेगी 0, ठीक है। और टेम्प कहाँ पर है, टेम्प हेड में है, तो टेम्प जो है यहाँ पर है, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको जो है मैं ऐसे करता हूँ, तो मेरा टेम्प जो है यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाली लाइन चल गई, ये चल गई, ये चल गई। क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, जी हाँ, मेरा टेम्प जो है नल नहीं है, टेम्प में वैल्यू 1 है। तो क्या होगा, काउंट प्लस प्लस, यानी कि काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेस, यानी कि टेम्प जो है 1 से आगे बढ़ जाएगा, यानी कि टेम्प जो है यहाँ से अब सेकंड नोट पर आ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर जाएगा और ये चेक करेगा कि क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, जी हाँ, टेम्प नल के बराबर नहीं है। तो अगेन काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, और टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेस, यानी कि टेम्प जो है अब यहाँ से हटकर टेम्प जो है इस नोट पर आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। अब जो है यहाँ से फिर अगेन इस आपके लूप पर आएगा और कंडीशन चेक करेगा, क्या टेम्प नल के बराबर नहीं है, जी हाँ, टेम्प नल के बराबर नहीं है। तो काउंट प्लस प्लस और टेम्प 1 से आगे बढ़ेगा, यानी कि काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, और टेम्प विल बी इंक्रीज बाय 1, यानी कि टेम्प जो है अब इस नोट को पॉइंट करेगा, ऐसा, ठीक है।
अगेन यहाँ से आपका कंडीशन चेक होगा, क्या टेम नल के बराबर नहीं है? जी हाँ, टेम जो है नल के बराबर नहीं है, तो काउंट प्लस प्लस और टेम विल बी इंक्रीज बाय 1, यानी कि काउंट जो है क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी और टेम जो है कहाँ को पॉइंट करेगा, टेम अब फिफ्थ नोड को पॉइंट करेगा, ऐसा। ठीक है, अब फिर से यहाँ से फिर यहाँ पर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या टेम नॉट इक्वल टू नल है? जी हाँ, टेम की वैल्यू 5 है, नल नहीं है, तो काउंट प्लस प्लस यानी कि मेरा जो है काउंट है वो हो जाएगा 5 और टेम विल बी इंक्रीज बाय 1, यानी कि टेम जो है अब किसको पॉइंट करेगा, टेम अब नल को पॉइंट करेगा। यहाँ से फिर चेक होगा कि क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल? जी नहीं, इस बार टेम्प इक्वल टू नल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, आप लूप के बाहर आ गए और आपने क्या रिटर्न कर दिया, आपने रिटर्न कर दिया आपके काउंट को। ठीक है, तो आपका जो है लेंथ क्या आ गया, हमारे लिंक लिस्ट की लेंथ जो है 5 आ गया। ठीक है, अब ये लिंक लिस्ट लिंक लिस्ट की लेंथ निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आप एक मिड ले लेंगे। ठीक है, आपको एक मिड ले लेना है, इंट मिड ले लेंगे और मिड लेने के बाद जो है काउंट बाय 2 कर देंगे। ठीक है, काउंट बाय 2 कर देंगे और एक फॉर लूप चलाकर मिड नोड तक पहुंचेंगे। ठीक है, कोड लिखते हैं, फिर ये जो मिड वाली चीज है इसको आपको ट्राई रन करके दिखाते हैं। देखिए कोड बहुत सिंपल रहेगा इसका। तो सबसे पहले यहाँ पर इन सब चीज़ों को हटा दो और इनको हटाने के बाद जो है यहाँ पर एक फंक्शन बना लीजिए इंट लेंथ नाम से, लेंथ, और यहाँ पर लिस्ट नोड पास कीजिए और यहाँ पर मैंने हेड पास किया और हेड पास करने के बाद जो है एक लिस्ट नोड जो है टेम्प लिया और टेम्प में हेड को रख दिया और एक इंट काउंट लिया, काउंट की इनिशियल वैल्यू मैंने 0 रख दिया। राइट, अब इसके बाद जो है एक वाइल लूप लिया जब तक टेम्प जो है नॉट इक्वल टू आपका क्या है, नल है, और नल होने के बाद जो है हम क्या करेंगे, काउंट को 1 से बढ़ा देंगे, तो काउंट विल बी इंक्रीज बाय 1, काउंट प्लस प्लस और आपका टेम्प में टेम्प का नेस्ट रख दिया, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेस्ट। ठीक है, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेस्ट रख दिया और लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न आपका लेंथ। ठीक है, रिटर्न काउंट काउंट। ठीक है, इसमें कितने नोड हैं ये इस फंक्शन से आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल, यहाँ पर एक इंट मिड बनाऊंगा, मिड में क्या कर दूंगा, काउंट बाय 2 कर दूंगा, यानी कि जो लेंथ मुझे मिलेगी लेंथ फंक्शन को कॉल करूंगा और लेंथ फंक्शन को कॉल करने के बाद जो है यहाँ पर हेड पास किया, बाय 2 कर दिया तो मेरे पास मिड आ गई। लेंथ को कॉल किया, वहां पर लेंथ मान लीजिए 5 आया, 5/2 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और आप अब जो है मेरे को लेंथ मिल चुकी है, मिड मिल चुका है, अब एक और लूप लगाकर ट्रैवर्स करूंगा, यानी कि यहाँ पर एक नोड ले लूंगा, लिस्ट नोड लेना होता है यहाँ, लिस्ट नोड टेम्प में हेड को रख दिया और एक फॉर लूप चलाया। फॉर ये मैं आपको समझाऊंगा इसको ट्राई रन करके, इंट आई 0 से स्टार्ट करो क्योंकि मैं 0 इंडेक्स लेना चाहता हूँ, यानी कि मैं मान रहा हूँ कि मेरे लिंक लिस्ट 0 स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आई लेस देन कहाँ तक, मिड तक, आई लेस देन मिड तक और आपका आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्प को 1 से आगे बढ़ाइए, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेस्ट, बस इतना करना है और रिटर्न टेम्प। तो जब आप टेम्प को करेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं, फिर ये चल रहा है नहीं चल रहा है, ये चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, चल गया। तो अब इसको आपको ट्राई रन करके दिखाते हैं, ये जो कोड है इस कोड को आपको एक बार ट्राई रन करके दिखाते हैं कि ये यहाँ पर हमने क्या किया है। ठीक है, ये यहीं पर आपको हो सकता है हालांकि समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार हम आपको ट्राई रन करके दिखाते हैं। देखिए, तो हमारे पास नोड क्या क्या थे, हमारे पास थे इस तरह से आपका 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 के बाद हमारे पास था 4 के बाद हमारा 5 और ये क्या था, ये आपका नल था। ठीक है, और यहाँ पर आपका हेड था और हमने यहाँ पर टेम को रखा था। राइट, और जो है इसका लेंथ आपको मिला कितना था, इसका लेंथ हमें मिला था 5 मिला था लेंथ, क्योंकि हमने लेंथ फंक्शन को कॉल किया था, हमें लेंथ 5 मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको जो है पेस्ट कर दिया और इसका कलर जो है चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसको जो है यहाँ से हटाकर यहाँ पर मूव कर दिया। ठीक है, ऐसा। तो ये आपका काम कैसे कर रहा है, देखो सबसे पहले क्या हुआ कि आपको यहाँ से मिड मिली, मिड मिला कितना, लेंथ फंक्शन को कॉल किए तो 5/2 यानी कि आपका मिड कितना मिला, मिड की वैल्यू मिली 2। ठीक है, एक नोड बना टेम्प और टेम्प जो हेड को पॉइंट किया। अब जो यहाँ पर आई है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक टेबल ले लूंगा आई नाम से और आई और आपका मिड। ठीक है, मिड तो हमेशा वही रहेगा, तो मिड की वैल्यू कितनी है, तो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 ले लिया और मिड मेरा हमेशा कितना रहेगा 2, तो मिड हमेशा मेरा 2 रहेगा। ठीक है, अब जो है आई लेस देन 0, क्या ये मिड से छोटा है, जी हाँ छोटा है, तो आपका टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेस, यानी कि जो मेरा टेम्प है अब कहाँ पर आ जाएगा, टेम्प यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड प्लेस पर आ गया। अब यहाँ से आई विल बी इंक्रीज बाय 1, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी,
आई अब हो जाएगा 1, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मिड तो 2 ही रहेगा, मिड में कोई चेंजेस नहीं, यानी कि यहाँ से आई इंक्रीज हो जाता है। फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई मिड से छोटा है, क्या 1 2 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, तो टेम इक्वल टू टेम का नेक्स्ट, यानी कि वो जो है लूप के अंदर आएगा, टेम को 1 से बढ़ा देगा, यानी कि टेम कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसने बढ़ा दिया। अब यहाँ से ये लाइन चल गई, अब यहाँ से आई विल भी इंक्रीज होगा 1, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो आई जो है हमारा क्या हो गया, आई की वैल्यू 2 हो गई, और आपका मिड तो सेम ही रहेगा। यहाँ से फिर से आपका कंडीशन चेक होगा कि क्या 2 से छोटा है, यानी कि 2 से छोटा है, नहीं है, 2 के बराबर है, 2 से छोटा नहीं है, तो आपका ये कंडीशन नहीं चला, तो लूप से बाहर आ गए और आपने क्या रिटर्न कर दिया, टेम्प रिटर्न कर दिया। टेम्प यानी कि इस नोड को रिटर्न किए, तो इसके आगे जो है सारी चीजें लिंक्ड हैं, तो आपको ये आंसर मिल गया 3 4 5। ठीक है, अगर आप इसको रिटर्न करेंगे तो ये ऑलरेडी आगे लिंक्ड है, तो आपको जो है 3 4 5 मिल गया, और यही लीड कोड ने दिया है कि आपको जो है 3 4 5 रिटर्न करने हैं। मिड नोड को रिटर्न करोगे तो ऑटोमेटिक बाकी नोड आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक अप्रोच है। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी ऑर्डर ऑफ n ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं n/2 तक जा रहा हूं तो ऑर्डर ऑफ n/2 भी करेंगे, लेकिन उसको हम ऑर्डर ऑफ n मानते हैं। वैसे मैं जब इसका लेंथ निकाल रहा हूं तो मैं पूरे नोड को ट्रैवर्स कर रहा हूं, तो जितने नोड हैं ऑर्डर ऑफ n यानी कि नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ n ही होगी, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारी ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस रहेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक और अप्रोच होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वही पूछा जाता है। ठीक है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, जिसका नाम है आपका 2 पॉइंटर अप्रोच। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं जिसको कहा जाता है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लिंक लिस्ट में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसी अप्रोच से बनते हैं। ठीक है, क्या होता है, आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान के चलिए आपके पास 5 घर हैं, इस तरह से जो है हमारे पास जो है अब कुछ 5 घर हैं इस तरह से। एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। 5 घर है, ये घर 1 और ये आपका घर 3 और ये आपका घर 4 और ये आपका 5 घर है। ठीक है, तो एक रेस हो रही है जिसमें एक बंदा है वो यहाँ पर खड़ा है, एक और बंदा है यहाँ, दोनों एक स्टार्टिंग प्लेस पर खड़े हैं। ये बंदा क्या करता है, एक बार में 1 स्टेप चलता है, ये बंदा एक बार में 2 स्टेप चलता है। ये वाला बंदा जो है एक बार में 1 स्टेप, ये वाला बंदा एक बार में 2 स्टेप चलता है। तो क्या होगा, इसको चलाते हैं। देखिए, ये बंदा एक बार में 1 स्टेप चलेगा, तो वो अभी जो है ये ये जो है यहाँ से एक बार में 1 स्टेप, तो ये यहाँ पर आया। ठीक है, ये एक बार में 2 स्टेप चलता है, तो 1 ये 2, ये जो है डायरेक्टली इस प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये बंदा एक बार में 1 स्टेप चलता है तो यहाँ पर आएगा, ये बंदा एक बार में 2 स्टेप चलता है तो ये सीधा 2 1 2 ये यहाँ पर आएगा, ऐसा। ठीक है, अब जो है एक चीज आप नोटिस करोगे कि जब ये बंदा जो है लास्ट घर में है तो ये जो है मिडिल घर में रहेगा हमेशा। जब ये लास्ट घर में पहुंचेगा तो ये हमेशा जो स्लो चलता है वो मिडिल घर में ही रहेगा। इसको याद रखिएगा, जो आपका लास्ट में है, जो 2 कदम चलता है वो लास्ट में पहुंचेगा तो ये आपका मिडिल घर में रहेगा। और यही हमें यहां पर करना है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, अगर एक आदमी 2 कदम चल रहा है, एक आदमी 1 कदम चल रहा है, यदि 2 कदम वाला आदमी अपनी मंजिल पर पहुंच गया तो जो 1 कदम चल रहा है वाला आदमी वो उसके बीच में रहेगा, ऐसा। ठीक है, तो इसको लिस्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, लिस्ट में देखिए हम क्या करते हैं। लिस्ट में यहाँ पर हमारे पास है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है आपका 3, यहाँ पर है आपका 4। ये बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, 2 पॉइंटर अप्रोच बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 2 पॉइंटर लेते हैं, इसलिए इसको 2 पॉइंटर एल्गोरिथम बोलते हैं। एक पॉइंटर का नाम है स्लो, एक पॉइंटर का नाम होता है आपका फास्ट। ठीक है, ये है हेड। तो स्लो एंड फास्ट एक बार में एक ही नोड को पॉइंट करते हैं, और पॉइंट करने के बाद जो है स्लो 1 कदम चलता है, फास्ट 2 कदम चलता है। ठीक है, तो अभी स्लो जो है इस प्लेस पर है, अब स्लो जो है 1 कदम चलेगा, तो स्लो 1 कदम चला, 1 स्टेप मतलब कि यहां से यहां। फास्ट का क्या होगा, 2 कदम मतलब कि 1 2 डायरेक्टली वो 3 पे जंप कर जाएगा फास्ट। ठीक है, तो मेरा स्लो जो है 1 कदम चला तो ये यहां से यहां पर आया, फास्ट 2 कदम चलेगा, यानी कि फास्ट जो है यहां से डायरेक्टली कहां पर आ जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन स्लो जो है एक ही स्टेप चलता है, तो स्लो जो है एक ही स्टेप चला, फास्ट 2 स्टेप चलता है, तो फास्ट डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका जो फास्ट डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा और स्लो जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब फास्ट जो है लास्ट नोड पर है, तो ये हमेशा जो है मिडिल नोड पर रहेगा, ये हमेशा जो है मिडिल नोड पर रहेगा। देखिए ये आपका जो है मिडिल नोड पर है, तो आप क्या रिटर्न कर दोगे, आप रिटर्न कर दोगे किसको, स्लो को। स्लो ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जब जब फास्ट जो है लास्ट नोड पर है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, स्लो जो है आंसर होगा। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा नोड लास्ट नोड है, वो आपको ऐसे पता चलेगा कि जैसे फास्ट का नेक्स्ट यदि नल हो गया, मतलब कि ये वाला नोड लास्ट नोड है, क्योंकि कोई भी नोड लास्ट नोड होगा कब, तो जब होगा जब उसके सामने नल होगा। कोई नोड लास्ट नोड तभी होगा जब वो जो है नल से कनेक्टेड होगा। तो फास्ट का नेक्स्ट नल है, मतलब कि ये वाला नोड लास्ट नोड है। जैसे कि यहां पर थे आप यहां पर थे, तो यहां पर आपका फास्ट था कि नहीं था, एक बार फास्ट था, तो आपने फास्ट का नेक्स्ट चेक किया, तो ये क्या है, ये नल है क्या, नहीं है ना, इसलिए आपने क्या किया, आगे बढ़ गए। तो जब जब फास्ट का नेक्स्ट नल है, यानी कि फास्ट लास्ट नोड में पहुंच चुका है, यानी कि आपका स्लो जो है अपने आंसर पर है। इसका कोड लिखते हैं, फिर आपको इसको ड्राइविंग करके दिखाते हैं। बहुत सिंपल है इसका आपका कोड, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो क्या करना होता है, इसको एक बार हम इस तरह से रिवर्ट कर लेंगे, और ये स्लो एंड फास्ट पॉइंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलकर हम और भी प्रॉब्लम में सॉल्व करने वाले हैं 2 पॉइंटर में, तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आप एक लिस्ट नोड बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे स्लो में आपको हेड डालना है। एक लिस्ट नोड बनाएंगे, एक और लिस्ट नोड बनाएंगे फास्ट, और फास्ट में भी आपका हेड डालना है। दोनों इन स्टार्टिंग में एक पोजीशन पर रहते हैं। ये काम कब तक करेंगे, यदि फास्ट नॉट इक्वल टू नल है, जब तक फास्ट नल के बराबर नहीं है, एंड यानी कि फास्ट जो है नल का भी तो पॉइंट कर सकता है ना, और फास्ट का नेक्स्ट, फास्ट डॉट नेक्स्ट भी क्या होना चाहिए, वो नल के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, ये हुआ। तब उस केस में क्या करो, पहले स्लो को एक से आगे बढ़ाओ, स्लो को एक से आगे बढ़ाओ, यानी कि स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट। फास्ट को 2 से आगे बढ़ाओ, तो फास्ट इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट। ये हमने ऑलरेडी जो है पिछले 2 लेक्चर में सब किया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। फास्ट का नेक्स्ट से वो 2 स्टेप आगे बढ़ जाता है। रिटर्न क्या कर देंगे, स्लो, रिटर्न स्लो। ठीक है, और रन, तो ये देखिएगा, और ये नेटवर्क इशू हो रही है, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर लिया। ठीक है, तो एक और बार इसको रिफ्रेश किया, देखिए लीड कोड जो है सम टाइम ऐसे डाउन हो जा रहा है, तो ये जब स्टार्ट होता है तो हम आप इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो अब इसको सबमिट करूँ तो देखिएगा ये हमारा जो है सबमिट हो जाएगा, और ये जो है आपका सारे टेस्ट केस पास। ठीक है, तो इसको ट्राई रन करके दिखाते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करके आपको इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं। देखिए तो क्या हुआ कि एक नोड ले लेंगे, ठीक है, एक नया लिस्ट नोड बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ब्रांड न्यू लिस्ट नोड बना लिया। तो यहाँ पर जो है 1 है, 1 के बाद जो है 2 है, 2 के बाद 3 है, और 3 के बाद जो है 4 है, देन हमारा 5 है। और 5 किसको पॉइंट कर रहा है, 5 पॉइंट कर रहा है हमारे नल को। ठीक है, और यहाँ पर मेरा कोड आ गया, तो कोड ये रहा कोड हमारा, और इसका जो है हम कलर चेंज कर देते हैं ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि सबसे पहले लिस्ट नोड बना स्लो, फिर फास्ट। तो ये जो है ये मेरा हेड है, और यहीं पर स्लो है, और यहीं पर क्या है मेरा फास्ट है। दोनों हेड को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्या फास्ट नॉट इक्वल टू नल है, जी हाँ, फास्ट नल के बराबर नहीं है। क्या फास्ट का नेस नल के बराबर नहीं है, जी हाँ, फास्ट का नेस ये है, ये भी नल के बराबर नहीं है। तो क्या करो, स्लो विल बी इंक्रीज बाय 1, यानी कि स्लो यहाँ से यहाँ आएगा। फास्ट विल बी इंक्रीज बाय 1, 2 से, तो फास्ट जो है यहाँ से इस प्लेस पर आएगा फास्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्लो 1 से इंक्रीज होगा, फास्ट क्या होगा, फास्ट यहाँ पर चला जाएगा ऐसे। फिर से कंडीशन चेक होगी यहाँ से, फिर अंदर आएगा कि क्या फास्ट नॉट इक्वल टू नल है, जी हाँ, फास्ट मेरा नल के बराबर नहीं है। क्या फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, जी हाँ, फास्ट का नेक्स्ट भी नल के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, स्लो विल बी इंक्रीज बाय 1, यानी कि स्लो यहाँ से इस प्लेस पर आएगा, और फास्ट विल बी इंक्रीज बाय 2, यानी कि फास्ट यहाँ से 1 और 2 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है स्लो कहाँ पर आएगा, स्लो इस प्लेस पर आएगा, फास्ट जो है 2 प्लेस पर आएगा, यानी कि फास्ट यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे काम होता है। अब अगेन यहाँ से चेक करेगा, यहाँ से वापस जाएगा, क्या फास्ट नॉट इक्वल टू नल है, जी हाँ, फास्ट नल के बराबर नहीं है।
क्या फास्ट का नेस नल के बराबर नहीं है? फास्ट का नेस नल के बराबर है तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है, कि यानी कि आप लास्ट नोड पर पहुंच गए तो ये इस लूप से बाहर आ गए और क्या रिटर्न कर दिया? रिटर्न स्लो। स्लो यानी कि 3। तो जब आपने 3 रिटर्न किया तो ऑटोमेटिक 4 और 5 भी रिटर्न हो जाएंगे और ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे काम होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। हालांकि मैं सारे नोड्स को ट्रैवर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस के सिनेरियो में ऑर्डर ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो आई होप कि चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर से, स्लो और फास्ट पॉइंटर से मल्टीपल क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आप जो है इसके बाद जो है कुछ और क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, जैसे कि डिटेक्ट साइकिल इन लिंक लिस्ट आता है आपका, डिटेक्ट साइकिल इन लिंक लिस्ट आता है, तो ये भी आप ट्राई कीजिएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये स्लो एंड फास्ट से ही बनता है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर जो है आपको मिलेगा एक सिमिलर क्वेश्चन, तो यहाँ पर जाकर हैप्पी नंबर लिंक लिस्ट साइकिल 2 मिलेगा। और यहाँ भी जब आप नीचे आएंगे, इसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे। आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, डिलीट मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट, ये सब चीज़ें आप जो है ट्राई कीजिएगा, देखिएगा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। आपको मिडिल नोड को डिलीट करना है, तो ये भी आपके स्लो फास्ट पॉइंटर से ही बनता है। तो आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होगी। तो चीज़ें पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।